बड़ी खबर आपको दिखा रहे भिंड जिले के दबों से, जहां पर दबों थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मेहौनी मंदिर के महंत श्री श्री 1008 खड़ेश्वरी महाराज का आज निधन हो गया है। यहाँ बता दें कि वह कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते ग्वालियर शहर के अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। मेहौनी माता मंदिर महंत श्री श्री 1008 खड़ेश्वरी महाराज महामंडलेश्वर का हुआ निधन। उनके निधन पर क्षेत्रवासियों ने किया शोक व्यक्त। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार आज मेहौनी धाम में किया गया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम होना, मगर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वह लोग उनके दर्शन सही से नहीं कर पाए। तो खबर आप देख रहे थे भिंड जिले के दबों से, जहां पर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 मेहौनी माता मंदिर महंत खड़ेश्वरी महाराज का निधन हो गया है। उन्होंने ग्वालियर में हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली और उनका पार्थिव देह आज मेहौनी धाम में अंतिम संस्कार किया गया। दासां सजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यान संयाति नमामि देहि। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। हमारे बड़े तपस्वी, बड़े यशस्वी, बड़े भक्त, परम बैरागी संत खड़ेश्वरी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, जो 12 वर्ष एक पैर से खड़े रहे। उसके पश्चात उन्होंने मेहौनी माता मंदिर पर इतना विकास कराया, आसपास सभी जमीन खरीदी और मंदिर की शिखर जो है कम से कम आज 200 फुट की ऊंचाई है। उसके कम से कम 5 मंजिल बना हुआ है। उस पर जो है सब देवता विराजमान की व्यवस्था थी। दूसरी मंजिल पर एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, जिसमें 5000 आदमी की व्यवस्था थी। 14 कमरे बनाए गए हैं। इस वर्ष बहुत बड़ा यह करवा रहे थे। और वहाँ से चित्तौड़ धाम के हमारे कामतान पीठाधीश्वर जगत गुरु रामसूचार्य जी, जो उनकी नारियल दे दिया था उनके लिए, और कथा राम कथा वाचक दल के आ रहे थे। हमारे गुरुजी जो ग्वालियर के प्रसिद्ध विद्वान हैं, हमारे पार्शन वाले गुरुजी, ये यज्ञाचार्य थे, बहुत सारी कथा थी। हम लोगों की अध्यक्षता में ये सारे कार्य होने थे। और 14 कमरे भी अटैच बनाए हैं सभी लोगों के लिए, महात्माओं के लिए, विद्वानों के लिए, संगीत वालों के लिए, राष्ट्रधारियों के लिए। महाराज बड़े परिश्रमी थे। पूरे क्षेत्र में जो उनका बड़ा प्रभाव था, झांसी में, पुरी में, जालौन में, समथर में, कोंच में, मोंठ में, हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीनों प्रांतों में विशेष प्रभाव था। राजस्थान की जन्मभूमि थी, लेकिन देवी जी जन कैसे पूर्व संस्कार के द्वारा यहाँ ले आई। ऐसे हमारे महाराज जी परम बैरागी आज जो है पंचभौतिक शरीर को त्याग करके और पंच तत्व को विलीन हो गए हैं परमात्मा के चरणों में। उनके लिए हम सभी देशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए शोक संताप करते हैं। और उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट हम मौन होकर के उनकी आत्मा शांति के लिए हम सभी लोग जो है यहाँ भी उनकी आत्मा, उनका शरीर, आत्मा यहाँ भी हम उनकी आत्मा को शांति मिले, परमात्मा के समीप ही रहें, परमात्मा के निकट ही रहें। ये 4 प्रकार की जो
मुक्ति होती है। स्वामी के सालों के सारूप पे ये व्यक्तियाँ उनको प्राप्त हो, भगवान के चरणों में निवास करें। ऐसे हम परमात्मा से, ईश्वर से, हनुमान जी से, मिहोनी वाली मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुखी रहें और जहाँ भी वहाँ सुख से प्राप्त करें। भगवान श्री रामचंद्र की, मिहोनी वाली मैया की जय। सिद्ध रघुवर सरकार की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। पारिषद महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। सब पंडित भगवान की जय। सब जनता जनार्दन की जय। सब माताओं बहनों की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। पहले दो नाम भगवान का लेंगे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 रामचंद्र भगवान की जय। व्यास मंच में विराजमान श्री व्यास जी के रूप में श्री महाराज जी और भाई हाकम सिंह जी और इस कमेटी के सब सदस्य, दबोई क्षेत्र के सब भक्तों, माताओं बहनों, सब कलाकार और सब पंडित भगवान, प्रिय भक्तों, भागवत भगवान अपने कई जन्मों का पुण्य उदय हो जाता है जब भागवत भगवान सुनने का अवसर मिलता है। फिर आज तो आपके यहाँ महाराज जी भी पधारे हैं, संतों का ही दर्शन हो रहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर होई। संतों के दर्शन और संतों का आना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अपने क्षेत्र में तो ऐसे ऐसे संत हैं जिनके दर्शन करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको। इधर धंधुरवा सरकार, इधर रावतपुरा सरकार है, तो ऐसे ऐसे संत जिनके चरण अपनी धरती पे, अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम में, इस भागवत क्षेत्र में पड़ जाते हैं तो अपना भविष्य उज्जवल हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपका कथा का समय है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं तो यही बात कहता हूं कि भागवत भगवान को तन मन धन से सुने और सुन करके जो भी आपको इसमें अच्छा लगे उसको अपने जीवन में उतारे। और अपना क्षेत्र तो बहुत धर्मज्ञ है, अपना क्षेत्र बहुत धर्मज्ञ है, लेकिन मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि धर्मज्ञ तो अपना क्षेत्र पूरा है, लेकिन अपन को बहुत घूमना पड़ता है धर्म के लिए। तो अपनी प्रवृत्ति थोड़ी ऐसी बनाओ, प्रत्येक गांव के 5-5, 7-7 आदमी इकट्ठे होके जहां भी धर्म का कार्य हो रहा हो अपने गांव से इकट्ठा करके वहां पहुंचाओ। तो उससे वहां उस साधु को और काम कराने वाले को इतनी मेहनत नहीं पड़े। वरना धंधुरवा चले जाओ, इधर मो साइड में चले जाओ, कोई भी जगह चले जाओ, ये मेहरा चले जाओ, गांव के गांव इकट्ठा करके लाते हैं, गांव के गांव भंडारा देते हैं। मेरे को तो इसी बात की बहुत खुशी है आप पे कि आपके पास कोई आ जाए तो आप देते हो और दान करते हो। लेकिन मौनी माता पे 12 जून से 20 जून तक यज्ञ है। मौनी माता पे 12 जून से 20 जून तक यज्ञ है। आप सबको न्योता है, आप सब आमंत्रित हैं पधारना, और आपका ही कार्य है धन मन धन से सेवा करना और आपको पूरा सहयोग करना है। जो आदमी अगर वेदी पे बैठना चाहता हो तो 11,000 रुपये वेदी का है, साकल्य कमेटी देगी और कोई आपको खर्चा नहीं।
और आप वेदी में विराजना, यज्ञ में पधारना, तन मन धन से सहयोग करना, और वहाँ कच्चे भोजन की अलग व्यवस्था है और पक्के भोजन की अलग व्यवस्था है। मेरे प्यारे भक्तों, ये यज्ञ मेरी उम्र में लास्ट यज्ञ है, ये यज्ञ मेरी उम्र में लास्ट यज्ञ है। इसको मैं अच्छा करना चाहता हूँ, तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, इसके आप तन मन धन से सहयोग करें। सुबह 10:30 से 12:30 तक भागवत होगी, और 1 बजे से 3 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक होगी देवी भागवत मिथिलेश महाराज की, और फिर शाम को राम स्वरूपाचार्य जी महाराज उनकी राम कथा है। तो ये से शुभ अवसर, अरे अपना जीवन एक बहुत अनमोल है। मैं ढाका बंगला करता था, मैं भी एक व्यापारी था, लेकिन जब से इस जीवन में आया, मैंने मेरे घर की परवाह नहीं करी, मेरे घर पे गया ही नहीं। 15 साल तक मैंने जन्मभूमि पे पैर नहीं दिया, व्यापार को नहीं देखा, बाल बच्चों को नहीं देखा, तो माता ने खूब आनंद कर दिया। घर वालों, अगर आप पुण्य में जुटे रहोगे, आपका परिवार सुखी रहेगा। मेरे परिवार में मेरे बच्चों को माँ ने खूब दिया, अच्छी ऊंची नौकरियां लगाई। मैं रहता तो भी नहीं कर पाता था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कल्प वृक्ष है।